बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, हमारे चैनल में खुश आमदीद। इस्लामिक वाक़यात और बयानात और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। आज का हमारा टॉपिक जिन्नात की ग़ज़ा पर है। जिन्नों के खाने और पीने के सिलसिला में लोगों का इख्तलाफ है। कुछ लोग कहते हैं कि तमाम किस्म के जिन्नात न खाते हैं न पीते हैं, लेकिन ये कौल गैर मोतबर है। दूसरा कौल ये है कि जिन्नात की एक किस्म खाती पीती है और दूसरी किस्म नहीं खाती पीती। तीसरा कौल ये है कि तमाम जिन्नात खाते और पीते हैं। अलबत्ता इसमें इख्तलाफ है कि कुछ लोग कहते हैं वो चबाते और निगलते नहीं बल्कि सिर्फ सूंघते हैं, मगर इसकी कोई दलील नहीं। दूसरे लोग कहते हैं कि वो चबाते और निगलते हैं। यही कौल सही तरीन है, जिसकी शहादत सही अहदीस और नसूस से मिलती है। सही बुखारी में अबू हरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अस्तंजा के लिए कुछ पत्थर लाने का हुक्म दिया और कहा कि हड्डी और गोबर ना लाना। इसके बाद जब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हड्डी और गोबर ना लाने का राज मालूम किया, तो आपने फरमाया ये दोनों चीज़ें जिन्नों की ग़ज़ा हैं। मेरे पास नसीबैन का एक वफ़द जो जिन्नात पर मुश्तमिल था आया और मुझसे खाने के लिए तोशा तलब किया। मैंने उनके लिए अल्लाह से दुआ की, जिस हड्डी और गोबर से भी उनका गुज़र हो उस पर उनकी ग़ज़ा मौजूद है। तिरमिज़ी में सही सन से मरवी है कि गोबर और हड्डी से अस्तंजा ना करो, इसलिए कि ये तुम्हारे जिन्नात भाइयों की ग़ज़ा है। सही अल जामिया हदीस नंबर 157। सही मुस्लिम में इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि मुझे एक जिन ने दावत दी। मैं उसके साथ गया, उनके सामने कुरान की तिलावत की। वो जिन हमको एक जगह ले गया और जिन्नों के मकानात और आग के निशानात दिखाए। उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाना मांगा, तो आपने फरमाया तुम्हारे लिए हर हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो गोश्त बन जाएगी, और जानवरों की मेंगनी तुम्हारे मवेशियों के लिए चारा है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिहाजा तुम लोग इन दोनों चीज़ों से अस्तंजा ना करो, इसलिए कि वो तुम्हारे भाइयों की ग़ज़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया कि शैतान बाएं हाथ से खाता है। आपने हमको इस बारे में उसकी मुखालफत का हुक्म दिया। सही मुस्लिम में इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स खाए तो दाहिने हाथ से खाना चाहिए, और जब पिए तो दाहिने हाथ से पीना चाहिए, क्योंकि शैतान बाएं हाथ से खाता पीता है। मसनद अहमद में बताया कि बाएं हाथ से खाने वाले के साथ शैतान खाता है और बाएं हाथ से पीने वाले के साथ शैतान पीता है। मसनद अहमद ही में है कि जब आदमी अपने घर में दाखिल होता है और दाखिल होते वक़्त और खाते वक़्त अल्लाह का नाम लेता है, तो शैतान अपने चेलों से कहता है, इस घर में तुम्हारे लिए ना खाना है ना रात गुजारने की जगह। अगर आदमी घर में दाखिल होते वक़्त अल्लाह का नाम ना ले, तो शैतान कहता है तुम्हारे लिए रात गुजारने की जगह मिल गई। और अगर खाना खाते वक़्त भी बिस्मिल्लाह ना कहे, तो शैतान कहता है तुम्हें खाना और रात गुजारने की जगह दोनों मिल गई हैं। बारिवायत मुस्लिम। मज़कूरा बाला नसूस व अहादीस से कतई तौर पर मालूम हो गया कि शयातीन खाते और पीते हैं। जिस तरह इंसानों को उस गोश्त के खाने की मुमानत है जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, इसी तरह मोमिन जिन्नात के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी हड्डी को खाने की इजाज़त दी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो। उनके लिए ऐसी चीज़ जायज़ करार नहीं दी जिस पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ा गया हो, बल्कि उसको काफिर जिन्नात शयातीन के लिए छोड़ दिया, इसीलिए कि शैतान इस खाने को हलाल समझता है जिस पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ा गया हो। इसी बुनियाद पर बाज़ उलमा का ख्याल है कि मुरादीन चीज़ शैतान की ग़ज़ा है, क्योंकि उस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।